एक समय की बात है। एक भव्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे जंगलों और चमचमाती नदी से घिरा हुआ था, जो गांववासी को जीविका प्रदान करता था। गांववासी खुश और संतुष्ट थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर सादा जीवन जी रहे थे। गांव पर राजन नामक एक दयालु और न्यायप्रिय नेता का शासन था। सभी ग्रामवासी उनका आदर करते थे और उनसे प्रेम करते थे। उनके मार्गदर्शन में गांव समृद्ध हुआ और गांववासी शांति और समृद्धि में रहे। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी, और उनकी जरूरतें उस जमीन से पूरी होती थी जिस पर वे रहते थे। हालांकि एक दिन गांववासी जाग गए और उन्होंने अपने गांव को अराजकता में पाया। जो नदी हमेशा उनके लिए जीवन का स्रोत रही थी, वह अचानक सूख गई थी। फसलें मर रही थी और भोजन की कमी हो गई थी। गांव गंभीर खतरे में था और गांववासी को नहीं पता था कि क्या करना है। राजन ने संकट पर चर्चा करने के लिए ग्राम परिषद के साथ एक बैठक बुलाई। बहुत विचार विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपने गांव को बचाने का एकमात्र तरीका नदी के स्रोत को खोजने के लिए यात्रा शुरू करना है। ऐसा कहा जाता है कि नदी का उद्गम पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर से होता है, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सका। जोखिमों के बावजूद राजन और गांववासी के एक समूह ने स्वेच्छा से इस खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए सहमति व्यक्त की। वे जानते थे कि यदि उन्हें नदी का स्रोत नहीं मिला तो उनका गांव नष्ट हो जाएगा। गांववासी ने अपने प्रियजनों को विदाई दी और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा जोखिम भरी थी और उनके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी थी, लेकिन गांववासी डटे रहे। उन्होंने गहरी घाटियां पार की, खड़ी चट्टानों पर चढ़े और यहाँ तक कि घने जंगलों से भी बहादुरी से गुजरे। कई दिनों के संघर्ष और कठिनाई के बाद वे अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें चट्टानों से एक सुंदर झरना बहता हुआ मिला। पानी बिल्कुल साफ था और सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। वे जानते थे कि यह उनकी नदी का स्रोत है और वे जल्दी से गांव वापस चले गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने गांव को बहुत बुरी स्थिति में पाया। फसलें सूख गई थी और गांववासी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के राजन और ग्रामीणों ने झरने से पानी को अपने गांव की ओर मोड़ दिया और जल्द ही नदी एक बार फिर से बहने लगी। गांव बच गया और गांव वालों ने खुशी मनाई। उन्होंने एक भव्य दावत के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया और राजन और बहादुर गांववासी को धन्यवाद दिया जिन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। राजन ने उनकी यात्रा और उनकी नदी के स्रोत का सम्मान करने के लिए झरने के तल पर एक मंदिर की स्थापना की। उस दिन से झरना गांव का हृदय बन गया। इसने उन्हें पानी, मछली और आजीविका का स्रोत प्रदान किया। गांव फला फूला और गांववासी ने प्रकृति के उपहारों की सराहना करना और संकट के समय में मिलकर काम करने के महत्व को सीखा। गांववासी ने अपने संसाधनों को संरक्षित करने और उन्हें हल्के में न लेने का महत्व भी सीखा। वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे और अपनी नदी के स्रोत की यात्रा के दौरान उन्होंने जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूले। राजन ने ज्ञान और करुणा के साथ गांव का नेतृत्व करना जारी रखा। गांव वाले उस खूबसूरत झरने को संजोकर हमेशा खुशी से रहते थे जिसने उनके गांव को बचाया था। और जब भी कोई उनके गांव की समृद्धि के स्रोत के बारे में पूछता तो वे गर्व से नदी के उद्गम तक की अपनी यात्रा की कहानी बताते। दोस्तों, मैं आज विदाई लेता हूँ। मिलते हैं एक नया शानदार कहानी के साथ।